आज के इस वीडियो में हम बीए सेकेंड ईयर पेपर सेकेंड फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स का सिलेबस की चर्चा करेंगे। इस पेपर में भी आपके 5 यूनिट है। यूनिट फर्स्ट है, उसमें टॉपिक है मनी, मीनिंग, फंक्शंस एंड क्लासिफिकेशन। मुद्रा क्या है, इसके कार्य क्या क्या है और इसका वर्गीकरण। फिर है इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, मुद्रा का महत्व। ग्रेशम्स लॉ, ग्रेशम का नियम कि ग्रेशम का नियम क्या कहता है। उसके बाद में है मेन कंपोनेंट्स ऑफ मनी सप्लाई, मुद्रा पूर्ति के मुख्य घटक कौन कौन से हैं। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मल्टीप्लायर, मुद्रा गुणक की अवधारणा कि मुद्रा गुणक क्या होता है। फिर है नियर मनी, निकट मुद्रा, क्वांटिटेटिव थ्योरी ऑफ मनी, इसके अंतर्गत ये मुद्रा के मात्रा के सिद्धांत है जिसमें केस ट्रांजैक्शन, केस बैलेंस एंड किन्जियन अप्रोच, नकदी सौदा सिद्धांत, नकदी शेष सिद्धांत और किन्स का सिद्धांत। फिर है इन्फ्लेशन, मुद्रा स्फीति, मुद्रास्फीति में टाइप्स, कॉजेज, इफेक्ट्स एंड मेजर्स टू कंट्रोल कि मुद्रास्फीति कितने प्रकार की होती है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और इसके प्रभाव, और साथ ही मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं। फिर है डिफ्लेशन, रिफ्लेशन एंड स्टैगफ्लेशन, मुद्रा अविस्फीति, मुद्रा संस्फीति और गतिहीन स्फीति, ये क्या क्या होती है। ये पूरे टॉपिक आपके यूनिट फर्स्ट में आते हैं। अब है यूनिट सेकंड, इसमें है कमर्शियल बैंक्स, वाणिज्य बैंक, जिसमें मीनिंग्स, टाइप एंड फंक्शंस कि वाणिज्य बैंक जो है वो किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनके कार्य क्या क्या है। फिर है द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, साख निर्माण की प्रक्रिया कि जो बैंक है वो साख निर्माण किस प्रकार से करते हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है लिमिटेशंस टू क्रेडिट क्रिएशन कि जो साख निर्माण है उसकी सीमाएं क्या क्या है। फिर है लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स ऑफ बैंक, बैंक के दायित्व तथा संपत्तियां कि बैंक के क्या क्या दायित्व हैं और उसकी क्या क्या संपत्तियां हैं, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, गैर बैंकिंग संस्थाओं का परिचय कि गैर बैंकिंग संस्थाएं क्या होती है। फिर है फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक के कार्य कि केंद्रीय बैंक के क्या क्या कार्य हैं। फिर आता है क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल कि जो मात्रात्मक और गुणात्मक जो विधियां हैं साख नियंत्रण को नियंत्रित करने की, वो भी हम इस पे पढ़ेंगे, जिसमें बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस हैं, वेरिएबल रिजर्व रेशियो जिसमें एसएलआर और सीआरआर आती है, एंड सेलेक्टिव मेथड्स चयनात्मक विधियां कौन कौन सी है। फिर है रोल एंड फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक की क्या भूमिका है और इसके क्या क्या कार्य हैं। अब है यूनिट थर्ड, यूनिट थर्ड में आपके हैं मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार, ये क्या होते हैं, इसके क्या क्या घटक हैं और क्या क्या कार्य हैं। फिर है सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंस, अल्पकाल और दीर्घकाल वित्त के क्या क्या स्रोत हैं। फिर है सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड, इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, इसकी क्या भूमिका है और इसके क्या क्या कार्य हैं। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, बीएसई और एनएसई, ये क्या होते हैं। ये आपके टॉपिक आते हैं यूनिट थर्ड में। अब है यूनिट फोर्थ, यूनिट फोर्थ में है कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति, इसका संबंध सरकार से होता है। तो जो राजकोषीय नीति है
उसकी विभिन्न अवधारणाएं हम इसमें पढ़ेंगे, जिसमें पब्लिक एक्सपेंडिचर है, राजकोषीय व्यय, पब्लिक से मतलब इसमें सरकार से है, सरकारी खर्च, मेन कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, जो सरकार खर्च करती है उसके मुख्य घटक क्या क्या हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, राजस्व खर्च, पूंजीगत खर्च, फिर है प्लान एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर, योजनागत व्यय, गैर योजनागत व्यय। फिर आते हैं इसमें गवर्नमेंट रिसीट्स, जिसमें कैपिटल रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स कि सरकार को जो आय प्राप्त होती है, पूंजीगत प्राप्तियां कौन सी हैं, राजस्व प्राप्तियां कौन सी हैं, राजस्व प्राप्तियों में टैक्स एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, कर आय और गैर कर योग्य आय। फिर है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस कि प्रत्यक्ष कर क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर क्या होता है, ये भी हम इसमें पढ़ते हैं। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी क्या है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक आपके यूनिट 4 में हैं। अब है यूनिट 5, इसमें डेफिसिट, घाटा, सरकार को घाटे होते हैं। अब ये घाटे जो हैं वो कैसे होता है, इसके प्रकार हैं, फिजिकल डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, रेवेन्यू डेफिसिट है, जिसमें राजकोषीय घाटा, प्राथमिक घाटा और राजस्व घाटा। जो राजकोषीय घाटा है उसका इकोनॉमी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है और राजकोषीय घाटे को कंट्रोल करने की आवश्यकता क्यों होती है। इसमें FRBM ये बिल है जो घाटे को कम करने के लिए लाया गया है, जिसको फॉलो करना चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो वो फॉलो करती है। फिर है ट्रेंड्स इन फिजिकल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट इन इंडिया, जो राजकोषीय घाटा और राजस्व घाटा है उसकी क्या प्रवृत्ति रही है भारत में, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो बेस बजटिंग एंड जेंडर बजटिंग, ये जीरो बेस बजटिंग क्या होती है, जेंडर बजटिंग क्या होती है, ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। फिर है फिजिकल डिवोल्यूशन एंड सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस इन इंडिया, जो केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंध है उसकी भी चर्चा हम इसमें करेंगे। फिर रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन, जो वित्त आयोग है उसकी भूमिका क्या है। वित्त आयोग का मुख्य काम ये होता है कि जो केंद्र सरकार है वहाँ से जो पैसा राज्य को मिलता है वो किस अनुपात में मिलना चाहिए, किस राज्य को कितना मिलना चाहिए, किस राज्य को कितना मिलना चाहिए, तो ये सिफारिशें वित्त आयोग करता है, जिसकी सिफारिशों के आधार पर ही केंद्र सरकार ये निर्णय लेती है। तो ये भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो ये जो पूरा सिलेबस आपके जो 5 यूनिट में कवर हो रहा है उससे रिलेटेड आपको स्क्रीन के ऊपर बहुत सारी बुक्स दिख रही है। इसमें आप HL आहूजा एडवांस्ड मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी आप ये परचेज़ कर सकते हैं, और पब्लिक फाइनेंस की आती है RK लेखी नाम से, आप DM मिथानी भी पढ़ सकते हैं, ML झिंगन, तो ये आप परचेज़ कर सकते हैं। और नीचे स्क्रीन पे आपको रेड कलर में एक लिंक दिखाई दे रहा है www.mlsu.ac.in, इस लिंक पर जाकर आप ये सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं।